मैं 8:15 बजे अपने दोस्त के घर से अपने घर वापस आने लगा। ठीक उसी समय मेरे दोस्त के 12 वर्ष का लड़का, शायद वह 6th में पढ़ता होगा, वह भी अपने घर वापस आया। उसको देखते ही मेरे दोस्त की वाइफ एकदम से चिल्लाने लगी। कितने बजे का बोल कर गया था? 8 बजे का ना। अब कितना समय हो रहा है? 8:15। कोई जरूरत नहीं है घर आने का। जहाँ गया था वहीं जाकर रह ले। क्या पापा को बोला है? क्या मम्मी को बोला है? कोई जरूरत नहीं है बड़ों का आज्ञा का पालन करने का, कोई जरूरत नहीं है वो बे करने का। पता नहीं क्या क्या चिल्लाने लगी। मैं अपने घर वापस आ गया। रास्ते में सोचता रहा, ऐसा सीन बचपन से ही देखने को मिल रहा है, घर में होता है, तकरीबन हर घर में हर किसी के साथ होता है। यानी कि बच्चा 8 बजे बोलकर जाए और 8 बजे ही घर वापस आ जाए तो कोई खास रिएक्शन नहीं होता, कोई खास एप्रिसिएशन नहीं, कोई खास शाबाशी नहीं होता। लेकिन अगर वह लेट हो जाए, चाहे वह 10 मिनट ही लेट हो जाए, तो एक लंबा चौड़ा लिटरेचर सुनना पड़ता है। यही बात स्कूल रिपोर्ट कार्ड के साथ भी होता है। अगर हमारा बच्चा A ग्रेड लेकर फर्स्ट डिवीजन लेकर घर लौटता है तो कोई खास रिएक्शन नहीं, कोई खास एप्रिसिएशन नहीं, कोई यह नहीं कहता कि अरे कमाल हो गया, अरे मजा आ गया, अरे जाकर दादा को बता, अरे जाकर दादी को बता, अरे पड़ोसियों को जाकर बता। कोई खास रिएक्शन नहीं होता। लेकिन अगर ग्रेड B, C, D आ जाए, अगर 2nd डिवीजन आ जाए, 3rd डिवीजन आ जाए, तो पूरे के पूरे हल्ला मच जाता है। ये क्या किया? पढ़ाई तो कर ले, नहीं तो चाय के दुकान पर जाकर बर्तन मांजना पड़ेगा। हमेशा व्हाट्सएप, फेसबुक में घुसा रहता है। तुम्हें तो दोस्तों के साथ घूमने के पड़ा रहता है। अरे पढ़ाई भी कर लिया कर, वगैरह वगैरह क्या क्या सुनने को मिलता है। यानी कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार सब हमारे छोटी छोटी गलती पर भी, हमारे छोटे छोटे फेल्यूर पर भी, हमारे छोटी से छोटी नाकामयाबी पर भी इतना बड़ा बड़ा लेक्चर सुनाते हैं, सब मिलकर एक साथ हल्ला बोलते हैं। लेकिन जब हम कुछ अचीव करते हैं, जब कुछ अच्छा करते हैं, जब कोई कामयाबी मिलती है, तो हल्की सी तारीफ मिलती है, हल्की सी मुस्कुराहट मिलती है। इसका रिजल्ट यह होता है, इसका परिणाम यह होता है कि हम अपने कामयाबियों को भूल जाते हैं और याद रह जाती है हमारी फेल्योर, नाकामयाबी, असफलता और हमारी गलतियां, जो हमें कमजोर बना देती, हमें रिस्क नहीं लेने देता, कुछ नया नहीं करने देता, असफलता के भय सताने लगती है, हमारा खुद पर भरोसा नहीं रहता है और यह हमारे पर्सनालिटी का पार्ट बन जाता है। हमें ऐसा लगने लगता है कि हम लाइफ में कामयाब हो ही नहीं सकते, इसलिए हम कुछ नया करने के बजाय, फेल्योर से कुछ सीखने के बजाय हमेशा उदास रहने लगते हैं, डिप्रेस्ड रहने लगते हैं। इस वीडियो के शुरू में जिस लड़के की कहानी आपसे शेयर किया, उसका बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा अभी बाकी है। इस वीडियो को पूरा सुनिएगा और इस कहानी से आपके जीवन में अगर बदलाव आए तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। एक बार मेरे दोस्त का वही लड़का एक पार्टी में मुझसे मिलता है। उसका 30 का चेहरा 50 का लग रहा था, मुरझाया हुआ चेहरा, लटका हुआ चेहरा, दुखी सा आत्मा। उसका दुर्दशा देखकर मेरा दिल रोने लगा। मैंने उससे पूछा, बाबू क्या हुआ है तेरे साथ? तो उसने कहने लगा, अंकल मैंने जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सका। तो मैं उससे कहा कि अपने पास्ट के बारे में कुछ बताओ। तो उसने कहने लगा, मैं जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो एक जिम खुला। मैंने अपनी बॉडी तो बना ली, लेकिन लोगों को अपने जिम में आने के लिए कन्विंस नहीं कर सका। क्योंकि मैं ग्रेजुएशन आर्ट का स्टूडेंट था, इसलिए बच्चे को आर्ट्स और क्राफ्ट सिखाने के लिए एक सेंटर खोला, लेकिन वो भी नहीं चल सका। मैंने पूछा कि तुम फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट रहा है, तो तुमने कोई पेंटिंग वेंटिंग नहीं बनाई? तो उसने कहने लगा, बहुत बनाई। एक पेंटिंग तो मेरे कॉलेज के लाइब्रेरी में आज भी लटका हुआ है, और एक पेंटिंग अभी नेशनल लेवल के एक कॉन्टेस्ट हुआ है ना, उसमें फर्स्ट आई है। उसने मेरे बात को इग्नोर करके अपनी बात दोबारा से शुरू कर दी। उसके बाद फ्रेंच सीखा, फ्रेंच एम्बेसी में जॉब मिल गई, लेकिन उस सैलरी से मैं संतुष्ट नहीं था, अपने आप को सिक्योर महसूस नहीं किया, इसलिए उस जॉब को क्विट कर दिया, छोड़ दिया है। उसके इस असहाय अवस्था को देखकर मेरा दिल रोने लगा, कांपने लगा। फिर भी अपने आप को संभालते हुए उसे बीच में ही टोक कर मैंने उससे पूछा, ग्रेजुएट की है? वह कहता है यस। हाँ। मैंने पूछा, बॉडी बनाई है? वह कहता है यस। मैंने पूछा, पेंटिंग को रिकॉग्निशन मिली? वह कहता है यस। फिर मैंने पूछा, पेंटिंग को एक अलग पहचान मिली, कॉलेज में लगी? वह कहता है यस। मैंने कहा, नेशनल लेवल का अवार्ड मिला? कहता है यस। मैंने कहा, फ्रेंच सीख ली? वह कहता है यस। मैंने कहा, फ्रेंच एम्बेसी में जॉब मिली? वह कहता है यस।
तो मैंने कहा ये सब तेरा अचीवमेंट नहीं है तो और क्या है? क्या ये सब तुम्हारे कामयाबी के लिस्ट में नहीं है? हम सब के लाइफ में, हम सब के जीवन में यही होता है। हम अपने लाइफ में जो जो अचीव करते हैं, जो जो हासिल करते हैं, इसके लिए बचपन से ही हमारे माता पिता, टीचर्स, हमारे समाज हमें जितना शाबाशी मिलना चाहिए, हमें जितना एप्रिसिएशन मिलना चाहिए, उतना वह देते नहीं है। और हमारे फेल्योर पर सब के सब मिलकर हल्ला बोलते हैं। इसका परिणाम, इसका रिजल्ट यह होता है कि हमारे अपना सक्सेस याद नहीं रहता है, हमारा अपना कामयाबी याद नहीं रहता है, हमारा फेल्योर हमारे दिल में घर बना लेता है, हमारा खुद पर से विश्वास उठ जाता है और हम जीवन भर कुछ नहीं कर पाते हैं, कुछ भी खास नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमारे माता पिता, हमारे टीचर्स, हमारे समाज के लोग की इस छोटी सी गलती हम जैसे करोड़ों लोगों के जीवन में निराशा पैदा कर दिया है। लेकिन इसका विकल्प क्या है? नहीं, इसका विकल्प है। इसके लिए एक छोटी सी नुस्खा अपनानी होगी, छोटी छोटी एक्टिविटी करनी होगी। हम जितने भी अपने लाइफ में अचीवमेंट किए हैं, कुछ प्राप्त किए हैं, कुछ सफलता मिली है, उस सब को अपने डायरी में रोज लिखना चालू करें। हमारे जितने भी फोटोग्राफ्स हैं उसके नीचे अपना अचीवमेंट लिखना चालू करें। जैसे आपने साइकिल चलाना सीखा था, लूडो खेलना सीखा था, कबड्डी खेलना सीखा था, स्विमिंग सीखी थी, चाय बनाना सीखा था, स्कूल में क्विज कंपटीशन में प्राइज पाया, कॉलेज में एडमिशन मिली, ड्राइविंग लाइसेंस बना, कंप्यूटर चलाना सीखा, शादी हो गई, वाइफ और हस्बैंड अच्छे मिल गए, बच्चे पैदा हो गए। यानी छोटी छोटी बातों से लेकर बड़ी बड़ी अचीवमेंट को हर एक फोटो के नीचे लिख लीजिए। घर बनाया, मोबाइल खरीदी, साइकिल खरीदी, मोटरसाइकिल खरीदी, फर्स्ट सैलरी पाया। अपनी पुरानी ट्रंक खोलो, पुराना अलमारी खोलो, बेडरूम के नीचे का बॉक्स खोलो, उससे पुराने सर्टिफिकेट, मेडल सब के सब बाहर निकालो। अपने छोटी बड़ी सारी अचीवमेंट से जुड़ी हुई चीज को अपने ड्राइंग रूम में, अपने बेडरूम के दीवार पर सजाओ, ताकि बार बार आपको दिखाई दे, आपको यह लगने लगे कि आपने जिंदगी में बहुत कुछ अचीव किया है जो बहुत लोगों ने नहीं किया है। भूल जाओ वो दिन जिस दिन आपको लेट पहुंचने पर डांट पड़ी थी। याद करो वो दिन जिस दिन आपको अवार्ड मिली थी। याद करो वो दिन जिस दिन आपके लिए तालियां बजी थी। वो गूंज याद करो, वो शोर याद करो, वो खुशियों का पल याद करो। अपना एक बहुत बड़ा सा पोस्टर बनवाइए और अपने बेडरूम के दीवार पर लगा दीजिए। हर रात सोने से पहले उस पोस्टर को कहिए, अपने आप को कहिए, आई लव यू, आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तू जीतने के लिए पैदा हुआ है, तू जीतता रहेगा, तू कामयाब होता रहेगा और कामयाबी के लिए हर संभव कोशिश करता रहे। जो कुछ भी पूरे दिन में अच्छा किया है, शाम को अपने उस पोस्टर की तरफ इशारा करते हुए अपने आप को बधाई दो और उसको कहो कि आज तुमने वर्कशॉप पर 15 मिनट अधिक काम किया है, आज अपने भगपुल्डी में 5 नया वर्ड जोड़ लिया है। इस तरीके से जितने भी अच्छे काम करते हैं अपने आप को रिकॉग्निशन दो, अपने आप को बधाई दो। इस एक्टिविटी को जब आप 21 दिन से 90 दिनों तक कर लेते हैं तो आपको अपने आप पर नाज होने लगता है, अपने आप पर गर्व महसूस होने लगता है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस मल्टीप्लाई होने लगता है, आपको अपने आप के जिंदगी के एटीट्यूड पॉजिटिव होने लगता है और यहाँ से शुरू होगी आपकी बड़ी जिंदगी, आपके जीवन के आगे का सफर, एक सुनहरा सफर, कामयाबी का सफर शुरू होगी। आपका परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी, रिलेशनशिप, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ इमेज बेटर होता जाए। इस पूरे दुनिया में जितने भी सक्सेस लोग हैं इस एक्टिविटी को, इस प्रैक्टिस को करते रहते हैं और जीवन भर करते ही रहते हैं। अगर आप भी सफलता चाहते हैं, अपने सेल्फ एस्टीम को, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को अप करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो इस एक्टिविटी को जीवन भर करते रहिए। देखिए कुछ ही दिनों के बाद आपको पता चलेगा कि कामयाबी आपके पैरों को चूमने लगी है, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को यह मालूम पड़ जाता है, यह पता चल जाता है कि आपका तारीफ हो रहा है, आपका रिकॉग्निशन हो रहा है, जिससे वह हमेशा बेहतर करने के लिए प्रेरित होता रहता है। अलग से आपको कोई एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं होती है। थैंक यू, विश यू वेल।